यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? लंदन, रोम, वाशिंगटन या फिर सैन फ्रांसिस्को। सही उत्तर है रोम। अगला है कि माइकल फरेरा का नाम जुड़ा हुआ है, मतलब कि जो माइकल फरेरा हैं ये किस चीज से जुड़े हैं? क्या शतरंज से, बिलियर्ड्स से, पुलिस सेवा से या फिर इनमें से कोई नहीं? अब तो ये हैं बिलियर्ड्स। माइकल फरेरा का संबंध है बिलियर्ड्स से। अगला है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। कास्टिक सोडा ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो ये किया जाता है हमेशा और हमेशा पीएम के द्वारा यानी प्रधानमंत्री के द्वारा। जो भी मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसको हम कैबिनेट भी बोलते हैं, जब भी कैबिनेट की बैठक होगी उसकी हेड होते हैं हमेशा पीएम। अगला है कि कंठमाला, जिसको हम ग्वांटर बोलते हैं, ये एक बीमारी है। ये आपके किस शरीर के किस पार्ट को इफेक्ट करती है? आसान क्वेश्चन है। अगर कंठमाला कहा जाए यानी कि कंठ, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा गला। कई बार पूछा जाता है कि चेचक होगा तो आपके शरीर का कौन सा पार्ट इफेक्टेड होगा, अगर मलेरिया होगा तब क्या इफेक्टेड होगा। इस तरह कई क्वेश्चन बनते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, इसका अर्थ क्या है? देखिए हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। ये आपको आंखों का एक दोष है। दूर दृष्टि दोष का ये मतलब है कि दूर का तो दिखेगा लेकिन निकट का नहीं दिखेगा। ठीक, तो ये है दूर दृष्टि दोष, जिसको अगर मेडिकल की भाषा में कहा जाए तो हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। इसी तरह एक होता है मायोपिया। मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि आपको दूर का नहीं दिखेगा, और जब निकट दृष्टि दोष होगा तो आपको अवतल लेंस की प्रयोग करना पड़ेगा, और जब हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष होगा तो आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। इसी पेज पर आपको लगभग 4 क्वेश्चन हमने बता दिया। अगला है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन है? देखिए ये भारत की तरफ से नहीं भेजे गए थे लेकिन भारतीय थे, तो इनका नाम है राकेश शर्मा। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करें। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं इसे जरूर लाइक कर दें। क्वेश्चन है कि 1 मिलियन का मान कितना होता है? आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो साइड में लिखा गया ये पावर में है, जैसे कि 10⁵, 10⁶, 10⁸, 10⁸7, ये इस तरह लिखा गया है। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा 10⁶। 1 मिलियन बराबर है 10⁶। अगला है कि एक अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? अगेन आपको उसी तरह ये उसका पावर है, जैसे कि 6.023 इंटू 10⁻⁻23, ये 23 है, ये है -19 और ये +19। अब आपको बता देना है कि इनमें से क्या सही होता है। तो एक अवगाद्रो संख्या का मान होता है 6 इंटू 023 इंटू 10⁻23, ये होता है अवगाद्रो नंबर का, यानी कि इसके हिसाब से आपका विकल्प नंबर दूसरा सही होगा। अगला है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म ये होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कई बार लोग इसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन से कंफ्यूज कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड होता है। अगला है कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। देखिए वो अम्ल ही होता है, एसिड होता है, लेकिन कौन सा एसिड होता है? यहाँ पे विकल्प में आपको चारों एसिड दिया गया है। सही उत्तर है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। अगला है कि बेशमेर प्रक्रम से बनाया जाता है। इनमें से किसको बेशमेर प्रक्रम से बनाया जाता है? तो इस्पात को बेशमेर प्रक्रम से बनाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो ऑलरेडी ऐप पे अपलोड है। अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको स्पेशल पीडीएफ वाले में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अभी आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको उत्तर मिलेगा और इस तरह की ढेर सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र तो ये होता है CaOCl Cl।
ये होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र। अगला है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए इनमें से कौन सी गैस उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस को जन्म देती है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से अगर पूछा गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो कि ग्रीन हाउस के लिए पर्याप्त मानी जाती है। अगला है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है। अयस्क कहिए या फिर खनिज कहिए, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि जब खुदाई होती है धरती से, जब भी कुछ निकलता है तो एल्युमिनियम किस फॉर्मेट में मिलता है, यही आपसे पूछा गया है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके परीक्षाओं में। यह है बक्साइट। एल्युमिनियम हमें बक्साइट के रूप में मिलता है। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर। जैसे कि हम अगर किसी की भी बात करें तो उसका एक परमाणु भार होता है, एक परमाणु क्रमांक होता है, एक न्यूट्रॉन भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आधुनिक आवर्त सारणी आप देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये किसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, मतलब किसके क्रम को, तो ये है परमाणु क्रमांक को। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात ले लें तो सोडियम का होता है 11, यहाँ पे होता है 23। तो यहाँ पे देखिए ये पहले मतलब Na होगा 11 वाला होगा, फिर Mg होगा मतलब कि 12 वाला होगा, फिर Al होगा मतलब कि 13 वाला होगा। तो ये परमाणु क्रमांक के क्रम में आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया है। अगला है कि वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है, किस व्यक्ति से। वर्धा आंदोलन, तो वर्धा आंदोलन है महात्मा गांधी से संबंधित। महात्मा गांधी जी ने कई आंदोलन किए, जिसमें से एक वर्धा आंदोलन भी था। अगला है कि सेबी का फुल फॉर्म बताइए। सेबी का फुल फॉर्म देखिए, सेबी जो भी बैंकिंग संस्थान है, जैसे कि LIC है, जो भी इस तरह का बीमा वाला, उनको रेगुलेट करता है सेबी। और जो सेबी का फुल फॉर्म है यह है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह है सेबी का फुल फॉर्म। अगला और 19वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है। सार्क से वैसे भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वो भी इसलिए क्योंकि जब कोरोना वायरस अपने चरम पे है तो अभी सार्क देशों का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, आपने न्यूज में पढ़ा होगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि सार्क में शामिल नहीं है, तो ये है म्यांमार। अगला है कि HIV किससे संबंधित है, कैंसर से, प्लेग से, हेपेटाइटिस से या फिर एड्स से। बेहद सिंपल क्वेश्चन, आपका सही उत्तर होगा एड्स। यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन कवर कर लिया है 50 में से। कमेंट करके बताइए कि अभी तक आपका कितना सही हुआ लगभग में। आगे हम बढ़ेंगे उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं एड्स दिवस कब मनाया जाता है। हिंट चाहिए तो ये दिसंबर में मनाया जाता है, और जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम मनाते हैं उससे एक दिन पहले मनाया जाता है। अब आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है कि 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 100 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है RBI के गवर्नर का। जो भी RBI के गवर्नर होते हैं उनका मतलब सिग्नेचर होगा 100 रुपए के नोट पर। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होगा, तो ये होगा वित्त मंत्रालय का। वित्त मंत्रालय से वो नोट मतलब कि वेरीफाई होके आती है। अगला है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। कई तरह की क्रांति आई, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये संबंधित है दूध से। दूध के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, ये था ऑपरेशन फ्लड। अगला है कि सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना पाया जाता है, इनमें से कहा। यह है जामनगर में, जामनगर में। अगला है कि NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। NTP की बात करें, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो ये होता है लगभग 22.4 लीटर। NTP पर किसी भी गैस के 1 मोल का ये इतना आयतन होता है। अगला है कि टाइगर वुड्स किससे संबंधित है। टाइगर वुड्स, तो ये है गोल्फ से। टाइगर वुल्फ गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में, तो अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताया करिए। यह है टेनिस से, टेनिस की प्लेयर है सानिया मिर्जा। अगला है कि सेलेब्रम किससे संबंधित है। सेलेब्रम मस्तिष्क से, हृदय से, नाड़ी से या फिर लीवर से, यकृत से।
तो सेलेब्रम संबंधित है मस्तिष्क से। देखिए यहाँ पे हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं कि ये केवल टेस्ट है आपका, और अगर आप भी इस वीडियो को टेस्ट के रूप में लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो ऑफलाइन देख रहे हो या फिर ऑनलाइन देख रहे हो, अपना उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है कि एल्केन का सूत्र होता है, जैसे यहाँ पे ये C2H4 है पहला, दूसरा है CnH2n+2, यह है C2HAI, यह है C2H2। ये टाइपिंग में मिस्टेक है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से आप अपना उत्तर बता सकते हैं। सही उत्तर है CnH2n+2, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है कि एपिडर्मिक, ये एक रोग है, ये आपके शरीर के किस पार्ट को इफेक्ट करता है? एपिडर्मिक, तो ये स्किन को इफेक्ट करता है, आपके त्वचा को। अगला है 30वां कि द्विधारीय पद्धति में किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन है कंप्यूटर से। ये पूरा एक सिस्टम से बनाया गया है, आप देखेंगे तो ये टेस्ट आपको हर तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको हर रोज़ इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। ऐप में भी आपको 500 से अधिक वीडियो मिलने वाली है, तो अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है 0 और 1, ये कंप्यूटर में जो द्विधारी सिस्टम होता है वहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है। अगला है कि महाबलेश्वर अवस्थित है कहाँ पे? इनमें से कहाँ, ये आपको बताना है। तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसको हम आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। अगला है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? देखिए पंजाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नदियों का राज्य पंजाब, इसी तरह नाम भी पड़ा पंजाब का। तो पंजाब नदियों के लिए जाना जाता है, लेकिन पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करें वो भी इनमें से, तो ये है सिंधु। अगला है कि भारत का मानक समय रेखा किस शहर से गुजरता है? जो हम मानक समय की बात करते हैं ये कहाँ से गुजरता है? अगर आपको हिंट दे दें तो ये नैनी से गुजरता है। अब तो आप बता ही सकते हैं क्योंकि नैनी है इलाहाबाद के पास, तो ये इलाहाबाद से गुजरता है। अगला और 34 नंबर का कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है? इनमें से ये क्वेश्चन आपको बता दें कई बार रिपीट हुआ है कई परीक्षाओं में, और अगर आप टेस्ट देते होंगे मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम का तो आप देखेंगे कि ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये है देहरादून में, जो कि उत्तराखंड में है। अगला है कि गोलकुंडा अवस्थित है इनमें से कहाँ? गोलकुंडा, तो ये है बीजापुर में। अभी तक हमने 35 क्वेश्चन कवर कर लिया, अब केवल आपके सामने 15 क्वेश्चन आने बाकी हैं, इसलिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताया करिए। कई बार लोग ये सोच के कमेंट नहीं करते हैं कि मतलब हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। जितना ज़्यादा गलती आप करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप ही को बेनिफिट होने वाला है। अगला है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी से आपको पता चल जाना चाहिए कि सही उत्तर होगा कर्नाटका, जिसकी कैपिटल है बेंगलुरु, और यहीं पर इसरो का हेडक्वार्टर भी है, इसरो का। अगला है कि भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? 2 सेकंड है आपके पास। तो ये है मुंबई में। अगला है कि सेंट लॉरेंस नदी कहाँ बहती है? सेंट लॉरेंस नदी, तो ये अमेरिका में बहती है, लेकिन उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में बहती है सेंट लॉरेंस नदी। टेम्स के बारे में कई क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये लंदन यानी कि इंग्लैंड, ये इनफैक्ट इसी के किनारे बसा है, तो इस तरह भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि MMR का टीका दिया जाता है किसके लिए? तो स्मॉल पॉक्स, मम्स, रेबीज नहीं, मम्स, मिसल्स, रेबीज नहीं, मिसल्स, पम्प्स, एड्स नहीं, ये दिया जाता है आपको देखेंगे जो खसरा होता है, एक तरह का चेचक जैसा है, खसरा एक रोग होता है, और उसमें ये दिया जाता है MMR का टीका। अगला है कि सबसे अधिक आयरन इनमें से किस में पाया जाता है? आयरन मतलब खाने वाले आयरन की बात की गई है। जैसे अगर बता देंगे तो आप क्या बताएंगे? बताइए तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके। सबसे ज़्यादा पाया जाता है पालक में, और अगर आप देखेंगे तो पालक आएगा ऑप्शन नंबर डी में, हरी पत्ती वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है।
अगला है कि कचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कचिपुड़ी, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं कचिपुड़ी के बारे में। तो कचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। और गिद्धा कहाँ का है? भांगड़ा कहाँ का है? तो ये दोनों है पंजाब का। बिहू कहाँ का है? ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बेहद आसान क्वेश्चन है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला है कि गारो और खासी जनजातियां किस राज्य से संबंधित हैं? हर राज्य की कुछ खास तरह की जनजातियां हैं और गारो और खासी हैं मेघालय से। मेघालय से। अगला है कि एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाया जाता है। मतलब अगर एक स्थिर चुंबक होगा, एक चुंबक होगा, उसे आप रखेंगे तो हमेशा वो किस से किस दिशा में होगा? हमेशा वो नॉर्थ और साउथ में होता है। मतलब कि उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण उत्तर, यानी कि उत्तर दक्षिण में हमेशा कोई भी चुंबक होगा तो उसे आप रखेंगे तो उस दिशा में हो जाएगा। अगला है कि पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या बजाते थे पंडित शिव कुमार शर्मा? तो ये बजाते हैं संतूर। संतूर। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अभी अभी क्रॉस हुआ है। आसान क्वेश्चन है, सही उत्तर है 8 मार्च। चलिए कमेंट करके बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बेहद आसान है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूरी है कि आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो भी कमेंट करके बताएं। अगला है कि AU, AG, CU, FE इनमें से सबसे अधिक तन्य कौन होता है? तन्य मतलब कि जिसको तार के रूप में फैलाया जा सके, इसको बोलते हैं तन्य। तो ये होता है AU। AU किसका सिंबल है? गोल्ड का। AG चांदी का। अगला है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ खेती होती है कॉफी की। कॉफी की। अगला है कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होता है? कठोरता की बात की गई है तो ये होता है मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट के उपस्थिति से जल की कठोरता। 49 नंबर का क्वेश्चन कि डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है कौन सा पार्ट शरीर का? तुरंत कमेंट करके बताएं। ये होता है गला। डिप्थीरिया में गला खराब होता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी एंडरसन के द्वारा। तो चैडविक ने किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का।